मंगलकारी है विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत। इस दिन जरूर करें गणेश कवच का पाठ। विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। संकष्टी का अर्थ है समस्याओं से मुक्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। इस दिन गणेश कवच का पाठ भी बेहद शुभ माना जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत बेहद कल्याणकारी माना जाता है। यह दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। इस तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन उपवास रखते हैं और भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। बता दें कि आपको कि यह दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है। इस साल यह 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन गणेश कवच का पाठ करना भी अति लाभकारी माना जाता है। प्रथम पूज्य श्री गणेश को बारंबार प्रणाम है। माता पार्वती और पिता शिव के साथ वो कैलाश में विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम गणेश भगवान की संकष्टी चतुर्थी के बारे में कथा सुने और पूजा विधि और मुहूर्त जाने। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों को हर लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन इसकी कथा सुनते हैं गणपति की कृपा प्राप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी हर महीने के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा के बाद आने वाले चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष वरदान प्राप्त किया जाता है और सेहत की समस्याओं को भी हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती को चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो इस खेल का निर्णय कर सके। समस्या का समाधान करते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। शिव पार्वती ने मिट्टी से बने बालक को खेल देखकर सही फैसला लेने का आदेश दिया। खेल में माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात दे रही थी। चलते खेल में एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। इससे नाराज माता पार्वती ने गुस्से में माता पार्वती ने उस बालक को श्राप दे दिया और वो लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बार बार क्षमा मांगी। बालक के निवेदन को देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय से श्राप मुक्ति पाई जा सकती है। माता ने कहा कि संकष्टी चतुर्थी वाले दिन पूजा करने इस जगह पर कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत की सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि जानकर पूरी श्रद्धापूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिए और उसकी इच्छा पूछा। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा जाहिर की। भगवान गणेश ने उस बालक को शिवलोक पहुंचा दिया, लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई होती है। जब शिव ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने उन्हें बताया कि गणेश की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती माता को मनाने के लिए उस व्रत किया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर कैलाश वापस लौट आई। भगवान गणपति
में आस्था रखने वाले लोग संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखकर उन्हें प्रसन्न करके मन चाहे फल की कामना करते हैं। स्नान करके साफ हल्के लाल रंग या पीले रंग के कपड़े पहने भगवान गणपति के चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर रखे। भगवान गणेश की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करे। भगवान गणपति के सामने दिया जलाएं और लाल गुलाब के फूल को भगवान गणपति को सजाएं। पूजा में तिल, लड्डू, गुड़, लोली, मोली, चावल, फूल, तांबे की लोटे में जल, धूप, प्रसाद तौर पर केला, मोदक भगवान गणपति के सामने धूप दीप जलाकर उनके मंत्रों का जाप करें। इस तरह गणेश चतुर्थी की पूजा करें। तो आइए हम जानते हैं पूजा की मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 8:17 पर हो रही है और अगले दिन 28 अप्रैल को 8:21 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 27 अप्रैल को ही विकर संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगा जल, दुर्वा, रोली, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मौली, इत्र, गाय का घी, मोदक, चीनी समेत सभी सामग्री एकत्रित कर लें। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणेश जी का पूजा आराधना बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे धन, सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करके बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और भगवान गणेश का पूजा करना चाहिए। तो आइए हम गजानन गणेश भगवान की आरती को पढ़ लें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन के लाज रखो शंभु सुतेवारी, कामना को पूरा करो जग के बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।